हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 25 लेके आ चुकी हूँ और ये इस मांगा का लास्ट चैप्टर है। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है कि हमें फर्श पे खून दिखाया जाता है और वनु एकदम शौक होता है। मतलब उसे तो समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हो रहा है। और उसके है ना वनु के मुँह से भी ब्लड आ रहा होता है और है ना वनु के हाथ भी एकदम शेक कर रहे होते हैं। मतलब है ना उसके हाथ भी ट्रेम्बल कर रहे होते हैं और वो कहता है कि वेट, रुको, मतलब रुको, ये सब क्यों। तब है ना सीओ क्यों हंसते हुए कहता है कि मुझे नफरत है इस बात से कि आप ऐसा व्यवहार करते हो मानो आप कोई बड़े एक्टर हो, मतलब कोई बड़ी हस्ती हो, लेकिन आप है ना कुछ भी नहीं हो। और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जगह का पता नहीं है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और है ना ऐसा कहने के बाद वो एक बार फिर से है ना वनु के पेट में चाकू घोप देता है, मतलब कि है ना उसे स्टेप करता है चाकू से। तब है ना वनु के पैर लड़खड़ा रहे होते हैं और है ना वो गिरने जैसा होता है। तब है ना वनु सोचता है कि क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया। और फिर उसे रियलाइज़ होता है, मतलब उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। और फिर उसे भान की बात याद आती है जब भान उसे ये कह रहा होता है कि वास्तव में जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है। तभी ना वहाँ पे भान आता है। तब है ना वनु कहता है कि डोंट टेल मी, मतलब कि मुझे मत बताओ। यहाँ पे शायद से वनु को ये समझ में आ चुका है कि ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं भान है। और भान की तरफ देखते हुए कहता है कि और तुम। और तभी ना भान स्माइल कर रहा होता है और वो है ना अपनी बॉडी को स्विच करता है और वो ना अपनी डीमन वाली फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि वो है ना अपना डेविल वाले अवतार में आ जाता है, शैतान वाले अवतार में। और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना वनु, लेकिन मैं आपको अपने पास रखना चाहता था, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और भान वनु के चिन्ह से वनु को उठाते हुए कहता है कि इसलिए मैंने आपकी आत्मा को थोड़ा थोड़ा करके भ्रष्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आपने ध्यान नहीं दिया। यह सब कुछ बहुत ही आसान था। ऐसा कहते हुए भान है ना हंस रहा होता है, मतलब वो है ना वो मुस्कुरा रहा होता है। और है ना तब है ना वनु की आय से एकदम है ना सूख रही होती है और वो कहता है नो नहीं। और है ना वनु ज़मीन पे गिर जाता है, मतलब फर्श पे गिर जाता है। तब वनु ना स्ट्रगल कर रहा होता है और खड़े होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और अपने मन में कहता है कि मैं अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहता, मतलब कि मैं मरना नहीं चाहता, पर मेरी पलकें अब भारी हो रही है। वनु को जिंदा रहने के लिए है ना संघर्ष करता हुआ देखकर है ना, मतलब कि स्ट्रगल करता देखकर है ना भान कहता है कि स्ट्रगल करना बंद करो, मतलब संघर्ष करना बंद करो और जल्दी से मर जाओ ताकि मैं तुम्हें एक शैतान बना सकूं। तब वनु कहता है कि क्या बोल रहा था, मैं उसे सुन नहीं सकता, मैं उसे सुन नहीं सकता। ऐसा कहते हुए है ना वनु की आइज़ बंद हो जाती है, मतलब उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो मर जाता है। भान है ना वनु के पास आता है और है ना फिर वनु की तरफ देखता है और उसे पता चल जाता है कि वनु मर गया है। तो है ना वो वनु को कैरी कर लेता है, मतलब है ना वो वनु को अपनी गोद में उठा लेता है और है ना शेर से कहता है कि तुम सब कुछ ख्याल रखना, मतलब कि अब तुम ये सब कुछ संभाल लेना। और कहता है कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तब शेर कहता है कि यस माय लॉर्ड, मतलब जी मेरे महाराज। और फिर हम भान को देखते हैं, भान है ना मुस्कुरा रहा होता है, मतलब स्माइल कर रहा होता है और वो वनु की तरफ देख रहा होता है और वनु से कहता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है, जब तुम्हारी आंखें खोलेगी तो सब कुछ अलग होगा। और ऐसा कहने के बाद वो है ना वनु को किस करता है और वहाँ से ले जाता है। फिर हमें है ना फर्स्ट पे एक लॉकेट को दिखाया जाता है, जो वनु के गले में लॉकेट रहता था ना, वो लॉकेट को दिखाया जाता है और लेता है, वहाँ लिखा होता है एवरीथिंग, यानी सब कुछ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है कि सभी जगह पे यही खबरें फैल रही होती है और सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं और न्यूज़पेपर में भी यही आ रहा होता है कि कल रात 11 बजे है ना जीवन को है ना किसी ने मार दिया, मतलब कि एक फेमस एक्टर जीवन को है ना किसी ने पार्किंग एरिया में मार दिया है। और पुलिस ने बहुत ज़्यादा छानबीन की और उस अपराधी का पता लगा लिया है कि वो कौन है। और जो नाम निकल के सामने आया है, ये खबर सभी के लिए है ना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि है ना वो जीवन को मारने वाला और कोई नहीं सियो क्योंग हा था, जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी था। और हमें दिखाया जाता है कि पुलिस है ना सियो क्योंग को पकड़ के ले जा रही होती है और सभी है ना आपस में सभी लोग बात कर रहे होते हैं और उसके तस्वीरें भी खींच रहे होते हैं। और फिर हमें दूसरी जगह पे भान का दिखाया जाता है, वो भी है ना ये सारी खबरें टीवी में देख रहा होता है और भान कहता है कि मनुष्य भी क्या दिलचस्प प्रजाति है, एक मामूली मौत की खबर दूर दूर तक फैलाते हैं। तुम भी मेरी बात से एग्री करते हो है ना, मतलब कि तुम भी मेरी बात से सहमत हो है ना। और भान ये सारी बातें वनु से कर रहा होता है और हमें वनु को दिखाया जाता है, मतलब कि यहाँ पे वनु मरा नहीं है, वनु जिंदा है। लेकिन वो देखो वो एकदम चेंज नहीं लग रहा है आपको कुछ, मतलब कि अलग नहीं लग रहा है, एकदम शेर की तरह दिख रहा है, मतलब कि उसके कान और उसका चेहरा एकदम शेर की तरह दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा। तब वनु कहता है कि तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे शैतान क्यों बनाया। मतलब कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि वनु अब शैतान बन चुका है, मतलब एक डिमन बन चुका है। तब भान वनु की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो। और है ना खड़े होते हुए वनु के पास आते हुए वनु से कहता है कि मेरे अंदर
अंदर आपके लिए भावनाएं हैं, इसलिए मैंने आपको एक शैतान बना दिया है। और वनु के चिन्ह को पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम नहीं देखते। तब वनु अपने फेस को हटाते हुए कहता है कि तुम मुझे अभी मार डालो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहने के बजाय मरना पसंद करूंगा। वनु की बात सुनने के बाद भान है ना उसे घूर घूर के देखने लगता है और वनु को झपटते हुए यानी कि है ना जोर से पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? कभी नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है, मैं ये तय करूंगा कि तुम जियोगे या मरोगे। तब भान की ये बात सुनने के बाद है ना वनु एकदम फ्लिंच हो जाता है, मतलब कि है ना वो शॉकिंगली भान की तरफ देखने लगता है। तब भान कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। और वनु के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है कि डरो मत, मेरा इरादा वहाँ पर तुम्हें धमकी देने का नहीं था। ऐसा कहने के बाद है ना भान वनु को पकड़ के वनु को किस खाने लगता है। तब वनु ना कोई रिएक्शन नहीं देता, मतलब कि वो कुछ नहीं कहता। और फिर थोड़ी देर बाद है ना वनु अपने सर को झुकाते हुए कहता है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम एक डेविल लॉर्ड हो, यानी कि है ना कि शैतान के राजा हो। तब भान कहता है कि वास्तव में खैर जब आप मेरे आसपास ज़्यादा समय बिताएंगे तो ये बदल जाएगा। और भान कहता है और है ना ऐसा कहने के बाद वनु भान है ना एक चुटकी बजाता है। तब आपको पता ही तो है कि भान चुटकी बजेगा तो वनु क्या हो जाएगा, हिप्नोटाइज, मतलब कि वो पूरा ब्लैंक हो जाता है। और है ना तब भान कहता है कि आखिर में आप मेरे वफादार सेवक के रूप में अपना दिल और आत्मा मुझे समर्पित कर देंगे, क्या ये सही नहीं है? तब है ना वनु तो एकदम ब्लैंक होता है, तो वो कहता है यस, मतलब कि हाँ लॉर्ड अगारेस। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि भान का असली नाम अगारेस है और वो अंडरवर्ल्ड का देवता यानी महाराज है। और फिर भान कहता है कि अच्छा अब तुम एक अच्छे लड़के बनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करोगे, है ना। तब है ना वनु कहता है कि जी महाराज। फिर भान है ना वनु को एक कागज़ का टुकड़ा देते हुए कहता है कि आप इसका उपयोग लोगों को लुभाने के लिए और आत्मा एकत्र करने के लिए करेंगे, क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? वनु उस कागज़ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि जी मेरे महाराज, आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है। और तब भान हंसने लगता है, मतलब कि स्माइल कर रहा होता है और वो कहता है कि तो फिर मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं मेरे प्यारे सर्वेंट, मतलब मेरे प्यारे नौकर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर दिखाया जाता है। वहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ चल रही होती है और लोग आ जा रहे होते हैं। तभी वो रेड हेयर वाली लड़की होती है ना, उसके हाथ में फ़ोन होता है और वो उस फ़ोन को देख रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि उस फ़ोन में बेबी करके कोई नंबर होता है और उसने उसमें कई सारे मैसेज किए होते हैं और वो अपने फ़ोन में देखते हुए जा ही रही होती है। तब है ना उसे कोई कहता है कि आप नीचे कूड़े के ढेर में देखते हैं। तब वो लड़की है ना उस तरफ देखती है और कहती है वेट, मतलब कि क्या? तब वो पर्सन यानी कि वो व्यक्ति कहता है कि क्या कुछ आपके अनुकूल नहीं हो रहा है, मतलब कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। तब वो लड़की ना हैरानी से है ना वो उस व्यक्ति के सामने देखने लगती है। तभी वो व्यक्ति है ना एक कागज़ निकालता है और कहता है इसे ले लो। तब वो लड़की कहती है कि ये क्या है? वैसे गाइज आपको पता चला ये कागज़ तो वही है जो भान ने वनु को दिया था। गेस व्हाट, ये तो वनु ही है। तो है ना वनु उस लड़की से कहता है कि ये कागज़ का छोटा सा टुकड़ा आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। आपको यहाँ पे वनु को देख के कुछ सिमिलर नहीं लग रहा है कि शेर भी है ना वनु के पास ऐसे ही आया था और उसने भी वैसे ही कागज़ का टुकड़ा दिया था और फिर वहाँ से भाग गया था। तो वनु के शैतान बन जाने के बाद ये वाला चैप्टर और ये वाला मांगा यहीं पे ख़त्म होता है, मतलब कि पूरा होता है। अब मैं बहुत ही जल्दी कोई नया मांगा लाऊंगी और उसे एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे अगले मांगा में। तब तक के लिए गुड बाय।